करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन जो बात कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति जो अपन पढ़ रहे हैं, उसमें जो अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान की लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं की बात करूँ तो मैं पहले थोड़ी सी बात करूँगा क्या होता है लोक देवता। देखिए, जो स्थान विशेष से या किसी पर्टिकुलर एक एरिया में जो लोक देवता हैं, फिर वो लोगों की आस्था के साथ जुड़ते गए और धीरे धीरे पूरे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी उनकी पूजा की जाने लगी। ऐसे देवताओं को क्या कहा गया? लोक देवता कहा गया। राजस्थान के जब अपन लोक देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले उनमें एक नाम अपने को मिलता है, वो मिलता है अपने को क्या? एक शब्द मिलता है पंचपीर। जो राजस्थान के लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं में 5 देवताओं को एक समूह की अपन बात करते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन है वो पंचपीर? सीधा सीधा सवाल आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन से देवता हैं जो पंचपीर में सम्मिलित नहीं है, या इनमें से कौन से देवता है जो पंचपीरों के समूह में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों देखो, उसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक इस प्रकार से है। देखिए, किसी का नाम हो तो आप उस पर फोन पे नहीं लें। राम क्या है? पागल है। राम क्या है? पागल है। तो इससे अपन निकालेंगे कि राजस्थान के जो लोक देवता है उनके 5 पीरों का जो समूह है वो कौन सा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, रा से रामदेव जी, है ना। सबसे पहले रा से अपन क्या याद रखेंगे? रामदेव जी। म से आपको याद रखना है मेहाजी मांगलिया। म से आपको क्या याद रखना है? मेहाजी मांगलिया। जो आपके पा है, शब्द पा है, उससे आपको याद रखना है कौन से महाराज? पाबूजी महाराज। कौन से महाराज? पाबूजी महाराज। ग से आपको याद रखना है गोगा जी महाराज। ग से आपको क्या याद रखना है? गोगा जी महाराज। और जो आपका ह है, उससे आपको याद रखना है क्या? हड़बू जी। उससे आपको क्या याद रखना है? हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो 5 देवताओं का जो समूह है, 5 लोक देवताओं का जो समूह है, इनमें सबसे पहले कौन से? रामदेव जी। दूसरे कौन से? मेहाजी मांगलिया। तीसरे कौन से? पाबू जी। चौथे गोगा जी महाराज। और 5वें हड़बू जी सांकला। इनको एक साथ क्या कहा जाता है? पंचपीर कहा जाता है। इनको एक साथ क्या कहा जाता है? पंचपीर कहा जाता है। जब अपन राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपन एक एक करके क्या करेंगे? इन 5 लोक देवताओं को पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बाकी लोक देवता है, जिनमें आपके तेजाजी महाराज हैं, है ना, और भी जो लोक देवता है, उन सबको अपन इसमें क्या करेंगे? चाहे कल्ला जी राठौड़ हो, मल्लीनाथ जी हो, टल्लीनाथ जी हो, सबकी अपन एक करके क्या करेंगे? बात करेंगे। और राजस्थान के संपूर्ण लोक देवताओं को अपन यहाँ विस्तृत रूप में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपन आज बात करेंगे, जो अपना ये वीडियो है वो पूरा किस पे कंसंट्रेट रहेगा? रामदेव जी महाराज पे और आपके मेहाजी मांगलिया पे। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले रामदेव जी से। सबसे पहला जो अपना रहेगा वो क्या रहेगा? रामदेव जी। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं की, और राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रूणे चेरा धनिया, अजमाल जीरा कमरा, माता नैना देरा नाल और नेतलरा बरतार। इनकी अपन बात करेंगे। आपने ये गाना बहुत बार सुना होगा, तो रूणे चेहरा धनिया, अजमाल जीरा कमरा, ता नैना देरा नाल, नेतलरा बरतार मारो हेलो। आपने सुना होगा। तो इससे अपन पता कर रहे हैं कि जो रामदेव जी महाराज है, उनके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या किनसे वो संबंधित रखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रामदेव जी महाराज के जन्म की। तो रामदेव जी महाराज का जन्म भादवा की चांदनी बीज, जिसे भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया अपन कहते हैं, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद महीना है आपका, शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, उसको ये आपके रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और कब हुआ? विक्रम संवत 1462 में। कब हुआ? देखिए, 1462 ईस्वी नहीं है, ये विक्रम संवत है। ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये विक्रम संवत 1462
1462 है। अगर अपन विक्रम संवत 1462 को किस में बदलेंगे, ईस्वी सन में, तो अपन क्या लिखेंगे इसको 1405 ईस्वी में। कब हुआ रामदेव जी महाराज का जन्म? 1405 ईस्वी में। और रामदेव जी महाराज का जन्म कहाँ होता है? एक जगह है, जगह का नाम क्या? उंड कश्मीर। जगह का नाम क्या है? उंड कश्मीर। और ये उंड कश्मीर जगह कहाँ पर है? राजस्थान में, बाड़मेर जिले में। कहाँ पर? राजस्थान में बाड़मेर जिले में। यहाँ पर रामदेव जी महाराज का कब? भाद्रपद की चांदनी बीज को, भादवे की चांदनी बीज को क्या होता है? जन्म होता है। इसके आगे अपन बात करेंगे कि रामदेव जी के परिवार की अपन थोड़ी सी बात करें तो मैंने आपको बताया अभी, जैसा अपन सुनते हैं लोकगीतों में, रामदेव जी महाराज के लोकगीतों में क्या? अजमल जीरा कंवरा। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। पिताजी का नाम क्या? अजमल जी तंवर। इनकी माता की अगर अपन बात करें तो इनकी माता का नाम क्या? मेणा दे। माता का नाम क्या? मेणा दे। इनके अगर अपन बात करें पत्नी का तो अपन क्या कहेंगे? नेतल दे। पत्नी कौन इनकी? नेतल दे। ये रामदेव जी के परिवार की अपन थोड़ी सी बात कर रहे हैं, जिसमें अपन किस किस की बात कर रहे हैं? रामदेव जी के पिताजी की, रामदेव जी की माता जी की और रामदेव जी की पत्नी, जिनका नाम क्या है? नेतल दे। इसके अलावा अपन बात करेंगे रामदेव जी के एक भाई भी थे, विरम दे, बहन सुगुणा बाई। आपने जो रामदेव जी के लोकगीत हैं उन सब में सुना होगा। इन सब के बारे में जो अपन गीत सुनते हैं उनमें इनके बारे में आपको आराम से पता चल जाता है। एक रामदेव जी की धर्म बहन थी जिनका क्या नाम था? डाली बाई। जिनका नाम क्या? जिनका नाम क्या है? डाली बाई। और ये रामदेव जी की क्या थी? शिष्या भी थी। ये रामदेव जी की क्या थी? शिष्या। अपन बाद में पढ़ेंगे, या जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब रामदेव जी महाराज समाधि लेने वाले थे, जब रामदेव जी महाराज क्या लेने वाले थे? समाधि लेने वाले थे, तो जो समाधि का स्थल नियत किया गया था रामदेव जी महाराज के लिए, उस जगह पर किसने समाधि ली थी? डाली बाई ने। और इसे किस नाम से जाना जाता है? डाली बाई का चूड़ा के नाम से अपन इसको क्या करते हैं? उस जगह को जानते हैं। और रामदेव जी का जो मंदिर बना हुआ है रुणेचा धाम में, जैसलमेर में, वहाँ जब अपन देखते हैं तो रामदेव जी के मंदिर के बाहर ये जो समाधि स्थल है वहाँ डाली बाई की समाधि बनी हुई है। ये दोस्तों अगर आपने अब तक इसको लिखा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लिख रहे हैं तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे कुछ और चीज़ों की जो रामदेव जी से संबंधित हैं, कि रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार। भगवान कृष्ण का इनको क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है रामदेव जी को। और रामदेव जी जो कि क्या सांप्रदायिक एकता की क्या करते थे? बात करते थे। किसकी? सांप्रदायिक एकता की बात करने वाले लोग देवता है। अब देखिए सांप्रदायिक एकता की बात करेंगे तो किस प्रकार उन्होंने सांप्रदायिक एकता की बात की, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आता हूँ कि इन्होंने जो आपके हरिजन जाति होती है, उन हरिजन जाति के लोगों को तो इन्होंने क्या कहा? मोती और मूंगा, है ना, इनको किसकी संज्ञा दी? मूंगा और मोती जैसी अमूल रत्नों की संज्ञा दी। तथा जो रामदेव जी के पूजन जो होता है रामदेव जी के मंदिर में, वो कौन करते हैं? मेघवाल जाति के इनके जो भक्त होते हैं वो इनके क्या करते हैं? पूजन करते हैं। इसीलिए इनको क्या, जो ये पूजन करते हैं मेघवाल जाति के भक्त, उन्हें क्या कहते हैं अपन? रिख्या कहते हैं। रिख्या क्या है? रामदेव जी के जो भक्त हैं मेघवाल जाति से जो संबंधित रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिख्या कहा जाता है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि क्यों रामदेव जी को सांप्रदायिक एकता के देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रामदेव जी ने एक पंथ की शुरुआत की थी और उस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ। उस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ की शुरुआत भी किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। और अपन देखते हैं कि जो रामदेव जी का मेला जो कि कहाँ पर? रुणेचा धाम में भरता है। रामदेव जी का मेला जो कि रुणेचा धाम पर में भरता है, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त क्या है? आते हैं। रामदेव जी को सांप्रदायिक एकता के प्रतीक के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके मेले में कौन आते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भक्त आते हैं। हिंदू भी आते हैं और
मुस्लिम भक्त भी आते हैं। अपन देखते हैं जब भाद्रपद का महीना होता है तो पूरा जो ये जैसलमेर वाला हाईवे है उन पे जो जातरू हैं, जो पैदल भक्त आते हैं जिन्हें जातरू कहा जाता है, वो पूरे रास्ते में चलते रहते हैं और आपके रामदेव जी के दर्शन के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। एक अगर अपन बात करें जो रामदेव जी हैं उनके गुरु की अगर अपन बात करें तो जो रामदेव जी के गुरु हैं वो गुरु कौन है, गुरु गोरखनाथ हैं। और इन गुरु गोरखनाथ की जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर आपके कहाँ बना हुआ है, जोधपुर में। गुरु गोरखनाथ का मंदिर कहाँ पर है, जोधपुर में। इसकी भी अपन बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब रामदेव जी के दर्शन करने जाते हैं तो जो जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर, कहाँ पर बना हुआ दोस्तों ये मंदिर, जोधपुर में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या, मसूरिया पहाड़ी, जहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है, रामदेव जी के गुरु का मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी के गुरु का मंदिर जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी में। और जो मसूरिया पहाड़ी पे जो जातरू जो जाते हैं, जो रामदेव जी के पैदल भक्त हैं, जो जिन्हें क्या कहते हैं अपन, जातरू, वो जब यहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए तो ऐसा कहते हैं कि पहले वो जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी के दर्शन करते हैं और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, रुणेचा जाते हैं, आपके रामदेवरा में रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लिख लिया होगा अब तक। अब देखिए दोस्तों अपन बात करेंगे रामदेव जी के मेले की। तो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, रामदेव जी के मेले की। रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला जो है वो कहाँ पर भरता है, रामदेव जी का मेला आपके पोखरण जो जैसलमेर है उसके पास में एक जगह है, पोखरण आपको पता होगा परमाणु परीक्षण के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके आगे अपन थोड़ा सा जाते हैं तो एक जगह है जिसे अपन किस नाम से, रामदेवरा, जो कि रामदेव जी से संबंधित है इसलिए रामदेवरा, और प्राचीन नाम इसका क्या मिलता है, रुणेचा मिलता है। वहाँ पर अपन क्या करते हैं, वहाँ पर जो रामदेव जी का है वो मेला बढ़ता है। और ये मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कि रामदेव जी का क्या है, हैप्पी बर्थडे है। अभी अपन ने पढ़ा था 1462 ईस्वी में ये रामदेव जी का क्या था, हैप्पी बर्थडे था। 1462 विक्रम संवत में अपन ने बात की थी 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके क्या हुआ है, रामदेव जी का जन्म हुआ। तो इसी दिन से ये मेला प्रारंभ होता है और ये मेला प्रारंभ होकर भाद्रपद माह की पूर्णिमा तक ये मेला क्या करता है, चलता है। कब से कब तक बढ़ता है ये मेला, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। इस मेले को क्या कहते हैं अपन, ये मेला कब से कब तक है ना, ये मेले का समय है कब से कब तक। अगर अपन बात करें कि इस मेले को अपन क्या कहते हैं, सांप्रदायिक एकता का मेला। क्यों कहते हैं सांप्रदायिक एकता का मेला, क्योंकि इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आपके जातरू रामदेव जी के दरबार में आते हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी श्रद्धा है वो रामदेव जी की प्रति क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसके अलावा इस मेले से जो संबंधित चीज़ें हैं उनमें एक बात करेंगे ब्यावला। किसकी बात करेंगे अपन, ब्यावला। क्या है ब्यावला, जो रामदेव जी की जो भजन होते हैं, रामदेव जी के जो मेला होता है उस समय जो रात्रि जागरण होता है, उस रात्रि जागरण में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को किस नाम से जाना जाता है, जो भजन है या रात्रि जागरण के जो गीत हैं उन्हें अपन, जो रामदेव जी से संबंधित हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रात्रि जागरण के गीत या रामदेव जी के जो भजन है जो रात्रि जागरण में जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रामदेव जी के ब्यावले के नाम से अपन क्या करते हैं, इनको जानते हैं। आगे अगर अपन इनकी बात करें तो जो रामदेव जी की जो ये मेला है यह, और ये तो हुआ गीत के हिसाब से प्रसिद्ध, एक ये प्रसिद्ध है एक नृत्य के लिए। और ये जो रामदेव जी का मेला होता है इस मेले में एक बहुत ही सुंदर नृत्य होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य के नाम से जानते हैं। उस नृत्य को अपन क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य भी कहाँ होता है, रामदेव जी के मेले में ही होता है। इस नृत्य में क्या होता है, देखिए
इस नृत्य में क्या होता है कि जो नृत्यांगनाएं होती हैं, जो नर्तकी होती हैं, वो क्या, पहली चीज़ तो बैठ कर क्या करती है, नृत्य करती है। वो अपने घुटनों के बल पर क्या होती है, बैठ जाती है। अपने जो शरीर है उस पर कितने 13 क्या बांध लेती है, मंजीरे बांध लेती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में 13 क्या बांध लेती है, मंजीरे बांध लेती हैं। और फिर ये नृत्य किया जाता है। इसमें नृत्यांगनाएं जो हैं वो आपके क्या करती हैं, एक तो बैठकर नृत्य करती है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य बैठकर किया जाता है, तो उसमें कौन सा लोक नृत्य आएगा, 13 ताली नृत्य। क्या होता है इसमें, 13 जो मंजीरे होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, अपने शरीर पर बांध लिया जाता है। इनमें से आपके जो 9 मंजीरे हैं वो कहाँ पर, पाँव पर, 2 कोहनी पर, और 2 जो होते हैं वो कहाँ पर, हाथ में रखे जाते हैं। और ऐसे बैठकर इन पर क्या मंजीरे बजाते हुए एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हुए क्या किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर ये संपूर्ण नृत्य किया जाता है। आगे अगर अपन बात करें इस नृत्य के बारे में, तो इस नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो इस नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है, एक गाँव है। गाँव का नाम क्या, पादरला गांव। और ये पादरला गांव कौन से जिले में है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये पादरला गांव राजस्थान के पाली जिले में क्या है, स्थित है। जहां से हम आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, जहां से हम आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये जो आप 13 ताली नृत्य है, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर, पादरला गांव में, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, पादरला गांव में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है, देखिए एक चीज़ और इसके साथ जोड़ी है कि ये जो पादरला गांव है वहाँ से एक जाति है जिनका नाम क्या है, कामड़ जाति। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें कि जो पादरला गांव है पाली का, वहाँ से कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, आपके 13 ताली नृत्य करती है, जो कि एक बैठकर किया जाने वाला क्या है, नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो दोस्तों इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। अगर आपसे पूछा जाए कि इस जो 13 ताली नृत्य हैं उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो उनका प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम आप क्या याद रखेंगे, जो आपके 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका नाम क्या है, मांगी बाई है। जिनका प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई है। ये आपको क्या करना है, नाम याद रखना है इस नृत्य के साथ जो जुड़ रहा है। तो दोस्तों आप लिख रहे हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। अब जो अपन बात करेंगे कि जो रामदेव जी से संबंधित प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है, रामदेव जी से के प्रमुख केंद्र जो कि राजस्थान में भी है और कुछ राजस्थान के बाहर भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं, अपन उनकी यहाँ पर अब क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रुणेचा या रामदेवरा, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन सा जिले में, जैसलमेर जिले में है। उसके अलावा जो अपन दूसरी बात करेंगे, मैंने उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी आपको कर दी थी, उंड कश्मीर या उंड कश्मीर जिसको अपन कहते हैं, ये आपके कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। और यहाँ पर रामदेव जी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, और यहाँ पर वर्तमान में रामदेव जी का एक भव्य मंदिर क्या है, बना हुआ है। जो आपके दूसरी जगह है जिसको आपको याद रखनी है, और उस जगह का नाम क्या है, बिराटिया कला। जगह का नाम क्या, बिराटिया कला। और ये बिराटिया कला कौन सी जगह पर, पाली जिले में। ये बिराटिया कला कहाँ पर है, पाली जिले में। जिस बिराटिया कला को ऐसा क्या कहते हैं कि ये जो बिराटिया कला है, यहाँ से रामदेव जी की जो मेला लगता है, तो यहाँ से रामदेव जी का यहाँ पर भी एक छोटा मंदिर बना हुआ है, और यहाँ से क्या जाती है, रामदेव जी की जोत जाती है। रामदेव जी की जो जोत है वो कहाँ से जाती है, बिराटिया कला से जाती है। ऐसी लोक मान्यता अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और केंद्र है जिसको आपको याद रखना है, सुरता खेड़ा। जगह का नाम क्या है, सुरता खेड़ा। और ये सुरता खेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये सुरता खेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। सुरता खेड़ा कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, है ना। और एक केंद्र आपको याद रखना है जिसे अपन कहते हैं छोटा रामदेवरा, जैसे किस नाम से जाना जाता है, छोटा रामदेवरा। और ये छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है,
गुजरात राज्य में। और जो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने आपको बताया, रामदेव जी के गुरु का जो मंदिर है वो कहाँ पर, मसूरिया पहाड़ी पर। और ये मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है, आपके जोधपुर शहर के पास। ये कहाँ है, मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है, आपके जोधपुर में। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख केंद्र हैं जो किससे संबंधित हैं, रामदेव जी से क्या है, संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों की अगर अपन बात करेंगे, जो स्मारक हैं जो रामदेव जी से संबंधित हैं, उनकी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख स्मारक है जो रामदेव जी से संबंधित हैं। तो उन स्मारकों की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका डालीबाई का चूड़ा। पहला क्या है, डालीबाई का चूड़ा। तो दोस्तों अगर आपको पता हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि डालीबाई का चूड़ा बेसिकली था क्या, ये रामदेव जी की क्या थी, समाधि थी। ये रामदेव जी की क्या थी, समाधि थी, जिस पे रामदेव जी ने समाधि लेने का क्या रखा था, पूरा तैयारी कर ली थी। लेकिन उनसे पहले, उनकी समाधि से एक दिन पहले ही उनकी धर्म बहन और शिष्या डालीबाई ने यहाँ पर क्या ली थी, रामदेव जी की समाधि के लिए तैयार किया गया स्थल है ना, तैयार किया गया स्थल है। लेकिन परंतु यहाँ पर समाधि किसने ली, परंतु इसमें समाधि किसने ली, डालीबाई ने क्या ली, समाधि ली। इसमें समाधि किसने ली थी, डालीबाई, जो कि रामदेव जी की क्या धर्म बहन या शिष्या थी। उन्होंने यहाँ पर क्या ली, आपके समाधि ली थी। दूसरा जो आपको है वो ध्यान रखना है, परचा बावड़ी। दूसरा जो स्थल है उसका संबंध भी किससे है, रामदेव जी से है। परचा बावड़ी ये भी किससे संबंधित है, रामदेव जी से। तीसरा जो है जिसको अपन क्या कहते हैं, राम सरोवर, जिसको अपन क्या कहते हैं, राम सरोवर। और ये जो राम सरोवर है वो कहाँ पर है, जो रामदेव जी का मंदिर है उस रामदेव जी के मंदिर के पास में ही क्या है, एक तालाब स्थित है। इसे किस नाम से जानते हैं, राम सरोवर में। परचा बावड़ी वो स्थल है जहाँ पर रामदेव जी ने क्या ली थी, जल समाधि ली थी। रामदेव जी ने यहाँ पर क्या ली थी, जल समाधि ली थी। वो किस नाम से जानी जाती है, परचा बावड़ी के नाम से। तो ये कुछ प्रमुख स्मारक या प्रमुख स्थल हैं जिनको अपन को रामदेव जी से संबंधित है। स्थल का दूं मैं इनको, स्मारक की जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रामदेव जी से क्या है, संबंधित है, जिसमें पहला डालीबाई का चूड़ा, दूसरा क्या है, परचा बावड़ी, और तीसरा आपका क्या है, जो राम सरोवर, जो कि कहाँ पर है, रामदेव जी के मंदिर के पास में क्या है, स्थित है। अगर अपन बात करें कि जो रामदेव जी हैं उन्होंने समाधि कब ली थी, अगर आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी ने समाधि कब ली थी, तो आपको याद रखना है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में। जो भादवा है, भादवे की जो चांदनी 11 है या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी। शुक्ल एकादशी 11 को ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी। तो ये आपको याद रखना है। दो चीज़ें जो याद रखनी है, जन्म कब, भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया को, और समाधि कब, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो दोस्तों ये पूरी जो अपन बात कर रहे थे रामदेव जी महाराज से संबंधित, एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है कि जो पंच पीरों की अपन बात कर रहे हैं, जिन 5 पीरों की अभी मैंने शुरुआत में आपको बात करी, 5 पीर मैंने बताए थे। 5 पीरों में एकमात्र ऐसे लोक देवता जो किसकी रचना करते थे, कविताओं की रचना करते थे। रामदेव जी कौन है, 5 पीरों में कविताओं की रचना करने वाले देवता। कवि लोक देवता कौन से हैं, आपके रामदेव जी। जो रामदेव जी हैं वो क्या हैं, कविताओं की क्या करते थे, रचना करते थे। एक बहुत ही शानदार क्या थे, कवि थे। और ये 5 पीरों में जो एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने क्या लिखी है, कविता लिखी है। और जो इनकी कविता हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे नया बनता है, तो पूछा जा सकता है इनकी जो कविता हैं उन्हें क्या कहते हैं, 24 वाणियाँ। इनकी कविताओं को, रामदेव जी की कविताओं का संग्रह क्या है, आपके किस नाम से जाना जाता है, 24 वाणियों के नाम से। 24 वाणियाँ जिसको अपन कहते हैं, यानी 24 वाणियाँ जो है वो रामदेव जी की कविताओं का क्या है, संग्रह है। 5 पीरों में से एकमात्र लोक देवता जिन्हें पंच पीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपन लोक देवता पढ़ रहे थे, रामदेव जी के बारे में अपन ने पूरी डिटेल पढ़ ली। अब अपन बात करेंगे किन की,
मेहा जी मांगलिया। मैंने आपको बताया जब अपन 5 पीरों की बात कर रहे थे तो उन 5 पीरों में जो अपन सबसे पहली बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? रामदेव जी महाराज की। दूसरी जो अपन बात करेंगे वो किन की करेंगे? मेहा जी मांगलिया की। तो मेहा जी मांगलिया के जन्म स्थान की अगर अपन बात करें तो जो मेहा जी मांगलिया का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? गाँव का नाम है बापीणी, और ये बापीणी कहाँ पर है? जोधपुर जिले में ओसिया जो तहसील है उसके अंतर्गत ये गांव आता है। ओसिया जो है, ओसिया कहाँ पर? जोधपुर में। यहाँ पर किसका जन्म हुआ? मेहा जी मांगलिया। 5 पीरों में मैंने आपको बताया पहले रामदेव जी, और जो दूसरे अपन पढ़ रहे हैं वो कौन है? मेहा जी मांगलिया। छोटा सा है ये तो मेहा जी मांगलिया के बारे में, ज़्यादा अपन इनकी बात करेंगे नहीं, तो कुछ ही अपने को जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन इनके जो कार्य थे इनकी वजह से ये आपके क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। तो अगर अपन इसके आगे बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या था? गोपाल राज सांकला। इनके पिताजी का नाम क्या? गोपाल राज सांकला। और इनके घोड़ी जो थी, घोड़ी का नाम क्या? आपके एक चीज जो इनकी घोड़ी है वो घोड़ी कौन सी है? किरण काबरी। घोड़ी कौन सी? किरण काबरी जो घोड़ी है वो किससे संबंधित है? आपके मेहा जी मांगलिया से। देखिए ये जो मेहा जी मांगलिया हैं वो पवार वंश के क्या थे? क्षत्रिय थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है मेहा जी मांगलिया से, जो इनके भोपा होते हैं, जो मेहा जी मांगलिया से संबंधित जो भोपा होते हैं, उन भोपों की कभी भी वंश वृद्धि नहीं होती है। जो मेहा जी मांगलिया के जो भोपा हैं उनकी क्या नहीं होती? वंश वृद्धि नहीं होती है। तो इनके भोपों की क्या नहीं होती? वंश वृद्धि नहीं होती है। आपसे पूछा जाए कि कौन से लोक देवता हैं जिनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, तो आप किनका नाम लेंगे? मेहा जी मांगलिया का। जो बात करते हैं अपन मेहा जी मांगलिया की मेले की, तो जो मेला कब भरता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जो बापीणी है वहीं पर इनका मंदिर है और वहीं पर इनका क्या भरता है? मेला भरता है। किनका? मेहा जी मांगलिया का। तो मेला कब? कृष्ण जन्माष्टमी का। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये जोधपुर के एक शासक थे राव चूड़ा, जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं जब अपन जोधपुर का इतिहास पढ़ते हैं, मारवाड़ के राठौड़ा का इतिहास पढ़ते हैं। तो ये जो जोधपुर के शासक थे राव चूड़ा, उनके क्या थे? राव चूड़ा के क्या थे? समकालीन थे। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से लोक देवता किसके समकालीन थे, तो ये किनके समकालीन थे? जोधपुर के राव चूड़ा के क्या थे? समकालीन थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इनकी मृत्यु की अपन बात करेंगे। जो जैसलमेर के शासक थे राव राणंग देव, जैसलमेर के शासक क्या नाम? राव राणंग देव। उनसे धर्मार्थ युद्ध करते हुए इनकी क्या हुई? मृत्यु। जो जैसलमेर के राव राणंग देव है उनसे धर्म के लिए युद्ध करते हुए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो ये अपन को संपूर्ण जानकारी किनके बारे में मिलती है? मेहा जी मांगलिया। मैंने आपको लोक देवताओं में बात करी थी 5 पीरों की, और 5 पीरों में दोस्तों अपन सबसे पहली बात कर चुके हैं किनकी? रामदेव जी की। जो दूसरी जो अपन ने बात की वो किनकी करी है? मेहा जी मांगलिया की। जो तीसरी अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे? जो ऊँटों के देवता बाबूजी महाराज की। और जो चौथी बात करेंगे वो किसकी? सांपों के देवता गोगा जी की। और जो 5वीं बात अपन करेंगे तो वो किसकी करेंगे? खड़गू जी की।
जिनके किसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बूजी, सांकला। ये 5 आपके राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? रामदेव जी, मेहा जी, बाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी। अब तक अपन जो पढ़ा है अपन ने, उसमें अपन ने रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया की क्या कर ली है? बात कर ली है। अब तक जो अपन ने पढ़ा उसमें अपन ने रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया की क्या कर ली है? बात कर ली है। अब आगे जो अपन बात करेंगे वो किन की करेंगे? बाबू जी की क्या करेंगे? बात करेंगे।